नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मुकेश बेलवाल, प्रबंधक बेलवाल भोग गायत्री फ्लोर मिल। मैं जैसे आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपके जो व्यूज होंगे और जो आप कमेंट्स करेंगे उसके आधार पर मैं नई वीडियो बनाऊंगा। तो अगली वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए आटा प्लांट पे लगने वाली लागत के ऊपर। क्योंकि देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा जो हमें कमेंट्स आए हैं वो इसी बात के आए हैं कि आटे के प्लांट को लगाने के लिए कितनी अमाउंट की आवश्यकता होती है और कितनी जगह की आवश्यकता होती है। तो आज साथियों हम बात करने वाले हैं कि आटा प्लांट लगाने के लिए आपको कितनी लागत की आवश्यकता है और जगह लगभग कितनी चाहिए होती है। मैं आपको बता दूं, आटा प्लांट एक ऐसा बिजनेस है जहां पर लागत का काम है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर गेहूं की एक गाड़ी भी आप मंगाएंगे, 200 कुंटल का भी गेहूं अगर आपको लेके आना, तो 5 से 6 लाख रुपए की लागत तो सिर्फ आपको गेहूं परचेज करने में लगानी होती है। आज बात करेंगे हम पहले प्लांट के लागत के बारे में। गेहूं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक गाड़ी मंगाएं, 100 कुंटल मंगाएं, 200 कुंटल मंगाएं, या जितना भी स्टॉक आप लगाना चाहें या सीजन में परचेज करें। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, आज हम प्लांट की बात करने वाले हैं कि आपका जो प्लांट है वो कितने में लगभग स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक बात आपको और बता दूं, प्लांट की भी बेसिक कीमत की बात करने वाले हैं, क्योंकि प्लांट की भी कीमत अलग अलग होती है। अगर हम बात करें बेसिक कीमत, कोई भी जैसे आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो उसमें कई मॉडल्स उसमें गाड़ी में होते हैं, आपने देखा होगा। बेस मॉडल भी होता है, उसके ऊपर का मॉडल भी होता है, टॉप मॉडल भी होता है। तो वैसे प्लांट है कि जो हम बात करेंगे वो बेस कीमत की बात करेंगे। वरना आप किसी और से कल आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था प्लांट इतने में तैयार हो जाएगा, हमारी लागत बढ़ रही है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूवमेंट करने की है और ऊपर की कैटेगरी आपको चाहिए, तो वो उसकी लागत बढ़ती जाएगी। लेकिन जो हम आज बात करने वाले हैं वो बेसिक कीमत की बात करने वाले हैं। अगर हम बेसिक कीमत की बात करें तो हमारा जो आटे का 4 चक्की का प्लांट है, लगभग 20 से 25 लाख रुपए की लागत में आपका मशीनरी कंप्लीट हो जाएगी। 20 से 25 लाख में सिर्फ मशीनरी कंप्लीट होगी। मशीनरी यानी आपकी जो उसमें मिलिंग की है और जो क्लीनिंग सेक्शन है, आपकी मोटर है, आपकी वायर है और जो आपके पैनल्स हैं, वो सब कंप्लीट लगभग 20 से 25 लाख रुपए में 4 चक्की के प्लांट की कंप्लीट हो जाएंगी। और मैं आपको बताऊं, 4 चक्की का जो प्लांट है उसकी जो एक कैपेसिटी है माल बनाने की, 1 घंटे में आपको 1 टन माल 24 इंची की 4 चक्कियां बना के देती है। जिसको भी 4 चक्की का प्लांट लगाना है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप 24 इंची की 4 चक्की से स्टार्ट करें। क्योंकि आप बड़ी चक्की के लिए अगर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बड़े प्लांट के लिए जाना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप 4 चक्की का प्लांट लगाना चाहते हैं तो 24 इंची का जो चक्की है उनमें बनाएं। अगर हम बात करें कि 2 चक्की, कई लोग कहते हैं सर मुझको 2 चक्की लगानी है, 1 चक्की लगानी है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्लीनिंग सेक्शन कम से कम 4 टन का होना चाहिए। अगर हम 4 टन का क्लीनिंग सेक्शन लगाएंगे तो उसके साथ हम चक्की 1 लगाएं, 2 लगाएं या फिर 4 लगाएं, लगभग कीमत बराबर रहेगी, सिर्फ चक्की की अमाउंट घट जाएगी। अगर हम 20 लाख रुपए में हमारा कंप्लीट मान लीजिए हो रहा है प्लांट, और अगर हमें चक्की 2 लगानी है तो 2 चक्की की अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 1.25 लाख रुपए कीमत कम हो जाएगी, सिर्फ चक्की की कम होगी। बाकी मशीनरी आपका कंप्लीट वही रहेगा, मिलिंग की जो क्लीनिंग सेक्शन होगा वो पूरा वही रहेगा। हाँ, आपकी जो पिसाई है वो आधी हो जाएगी और आपकी 2 चक्कियां कम हो जाएगी। और साथ ही बात करते हैं 8 चक्की का प्लांट। ये मैंने आपको जो बताया था, ये 4 चक्की का प्लांट है। अगर हम बात करें 8 चक्की का प्लांट, 8 चक्की का प्लांट जिसको लगाना होता है, मैं उसे यही कहूंगा कि आप 30 इंची की चक्की लगाइए। क्योंकि जब 30 इंची की चक्की आप लगाते हैं तो आपका प्रोडक्शन जो है काफी बढ़ जाता है। यदि पहले बात करेंगे प्रोडक्शन की, 8 चक्की का जो हमारा प्लांट है, मिलिंग सेक्शन यानी क्लीनिंग सेक्शन, उसमें भी 4 टन पर आवर का ही रहेगा। जो सफाई का क्लीनिंग सेक्शन लगेगा वो 4 टन पर घंटे का लगेगा। और जो पिसाई उसमें आएगी उसमें लगभग 28 कुंटल पर घंटे आपकी पिसाई रहेगी। और अगर हम बात करें प्लांट की अमाउंट की, तो जो आपकी प्लांट की अमाउंट बनेगी वो लगभग 30 से 35 लाख बनेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ मशीनरी, उसकी जो उसको जो इंस्टॉल करने की कीमत है, उसमें जो वायर्स हैं, उसमें जो मोटर है, उसमें जो पैनल है, इसके अलावा बिल्डिंग एक्स्ट्रा है। जो उसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जो सिविल का काम होगा, आप टीन सेट में लगाना चाहते हैं, आप आरसीसी का प्लांट आरसीसी में इसको फिट करना चाहते हैं, आप इसमें लोहे की स्ट्रक्चर में इसको डालना चाहते हैं, वो सारा एक्सेस है। मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने 4 चक्की की भी आपको कीमत बताई थी, लगभग 20 से 25 लाख रुपए, ये मशीनरी कंप्लीट है। मतलब मशीनरी ये कंप्लीट है कि आपको एक तरफ से गेहूं डाल के आटा निकाल के आपको पूरा कंप्लीट ऑटोमेटिक प्लांट में चला के दिखाएंगे। लेकिन प्लांट जो लगेगा, जो बिल्डिंग बनेगी, वो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका रहेगा। वैसे ही हम बात करते हैं 8 चक्की प्लांट की, तो 30 इंची की जो चक्कियां हैं और 8 चक्की जो हमारा प्रोडक्शन पर घंटे 28 कुंटल देंगी, उनकी अगर हम कीमत की बात करें
तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 30 से 35 लाख रुपए पर घंटे की जो 30 से 35 लाख रुपए प्लांट की कीमत आएगी। और उसके साथ ही मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बड़ी ज्यादा चक्कियां लगा रहे हैं तो हमें कम से कम 30 इंच की चक्की इसलिए लगानी चाहिए, हमारा प्रोडक्शन जस्ट डबल से यानी 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जा रहा है। अभी हम बात करें, जैसे हमने 4 चक्की में बात करी तो हमारा 1 टन का माल बन रहा था, लगभग 10 कुंटल माल बन रहा था। उधर हम 8 चक्की में जा रहे हैं तो हमारा माल 28 कुंटल बन रहा है। जब हमें बड़ा प्लांट लगाना है और रिक्वायरमेंट हमारे पास ज्यादा है, माल की डिमांड हमारे पास ज्यादा है, तो हमें 8 चक्कियां जो है 30 इंच की ही लगानी चाहिए। उसका रीजन वही है कि हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा और कीमत में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम उसी को 30 इंच की चक्की लगा रहे हैं, उसकी जगह अगर हम 24 की लगाएंगे तो हम, जैसे हमारा 30 से 35 लाख का खर्चा हो रहा है, वहां पर हमारा 30 से 32 लाख का खर्चा लगभग होगा, 28 से 32 लाख रुपए। तो 2-3 लाख का अंतर है, लेकिन प्रोडक्शन हमारा पर घंटे 8 कुंटल एक्स्ट्रा हो जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे ऊपर हम जाते हैं क्योंकि कई लोगों की रिक्वायरमेंट बड़े प्लांट की भी होती है। अगर हम 12 चक्की की बात करें तो 12 चक्की में भी क्लीनिंग सेक्शन 4 टन का ही लगेगा, यानी 1 घंटे में जो सफाई होगी गेहूं की वो 4 टन की ही होगी, 40 कुंटल की ही होगी। और उसमें जो आटे का प्रोडक्शन आएगा उसकी अगर हम बात करें तो आप मान के चले 42 कुंटल पर घंटे का उसमें प्रोडक्शन रहेगा आटे का, 42 कुंटल पर घंटे आटे का प्रोडक्शन रहेगा। अब बात करें उसकी कीमत की तो लगभग 40 से 45 लाख रुपए की कीमत रहेगी, जिसमें आपकी क्लीनिंग सेक्शन पूरा होगा कंप्लीट, जितनी भी मशीनें हैं वो कंप्लीट होंगी। और अगर हम बात करें जो उसमें वायर है, उसमें मोटर है, उसमें जो भी एसेसरीज है, जो यानी पैनल्स हैं, वो सब कंप्लीट होंगे। और बिल्डिंग इसमें भी आपको एक्स्ट्रा लगानी है, बिल्डिंग आपकी अपनी होगी। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो कीमत बता रहा हूँ, वो पूरी कंप्लीटली मशीनरी की कीमत है। आप ये समझिए, उसमें मोटर है, उसमें पिसाई की मशीन है, उसमें गेहूं क्लीनिंग की मशीन है, उसमें प्लांट शिफ्टर छनाई का है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो प्राइस है ये बेसिक प्लांट के हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम किसी चीज को लगाते हैं उसमें अन्य बहुत चीजें ऐसी होती है जो मोटिफाई हो जाता है। जैसे मैं आपकी अपनी प्लांट की बात करूं, हमारे यहाँ सारा प्लांट, जैसे आपने देखा होगा जब लाइट जाती है, गेहूं चक्की में चल रहा होता है तो उसे मैनुअली बंद करना पड़ता है। और जैसे हम लोग ने उसके लिए भी न्यूमेटिक सिस्टम लगा रखा है, लाइट जाते हैं न्यूमेटिक से गेहूं ऑफ हो जाता है। ऐसे अन्य जगह हमारे पास कई ऐसी चीजें लगी हुई है जो हमारी क्वालिटी को बेस्ट बनाती है, बढ़िया बनाती है। इसीलिए हम आज उत्तराखंड के नंबर 1 ब्रांड के नाम पे बेलवाल भोग को जाना जाता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि जितनी चीजें आप एक्स्ट्रा लेंगे, ये बेसिक प्राइस है, इसके अलावा जितनी चीजें आप जो है एक्स्ट्रा लेंगे वो आपकी एक्स्ट्रा हो जाएंगी। अब बात करते हैं 12 चक्की के प्लांट की, हमारी बात हो रही थी, मैंने आपको कीमत बताई, लगभग 40 से 45 लाख रुपए की कीमत का बैठेगा 12 चक्की का प्लांट। अब आ जाते हैं हम 16 चक्की का प्लांट, क्योंकि इससे बड़ा जो प्लांट लगेगा वो 16 चक्की का लगेगा। 16 चक्की का प्लांट एक बड़ा प्लांट होता है, जिसमें आपका क्लीनिंग सेक्शन भी बड़ा लगेगा और उसके बाद आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 12 चक्की में क्लीनिंग सेक्शन की, 12 चक्की का जो क्लीनिंग सेक्शन, देखिए हम बात कर रहे थे, हमारा जो 16 चक्की का प्लांट है, क्लीनिंग सेक्शन हमारा 8 टन का होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा चक्कियां चलेंगी तो हमें क्लीनिंग सेक्शन भी बड़ा चाहिए। जल्दी से जल्दी माल पिसेगा तो उतनी जल्दी हमें माल हमारा आना भी चाहिए क्लीनिंग के लिए। जो हम माल को रेस्ट देंगे तो जब उसके लिए हमारा माल जब जल्दी चलेगा उसके बाद ही हम उसको रेस्ट दे पाएंगे। अब बात कर रहे थे हम 16 चक्की के प्लांट की, तो 16 चक्की का जो प्लांट है 60 से 65 लाख रुपए में बढ़िया प्लांट हम लोग जो लग सकता है। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, ये प्लांट, ये मशीनरी की कॉस्ट है। ये प्लांट में जो अपने आप ये समझिए कि चक्कियां हैं, अपनी क्लीनिंग सेक्शन में पूरा मशीनें जो लगनी है, ट्रांससेप्टर लगना है, अन्य जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सब कंप्लीट इसमें आएंगी। यानी ये वो कीमत है जहाँ पर आप अगर बेसिक प्लांट लगाते हैं तो आपको कंप्लीटली असेंबल करके इस प्लांट को इतने में मिल जाएगा। यानी एक तरफ से गेहूँ जाएगा और दूसरी तरफ से आटा आपको निकाल के दे दिया जाएगा। आपको परचेज करना है और उसको असेंबल करके कंप्लीट करने की जिम्मेदारी भी जिस कंपनी से आप परचेज करते हैं उनकी होती है। और साथियों में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कई लोगों के कॉल्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हमने मशीन ले रखी है, प्लीज़ आप जो है कहीं से असेंबल करा लीजिए, मतलब आप असेंबल करवा दीजिए। मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूँगा, कभी भी प्लांट जिससे ले उसी से असेंबल कराएं। उसको आप यह कॉन्टैक्ट में पहले शुरुआत में तय कर लें कि आप हमें माल बना के दिखाएंगे। होता क्या है, आपने प्लांट किसी और से लिया और आप मशीनें असेंबल किसी और से करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या दिक्कत आती है, कल आपका प्लांट जब सेट हुआ, जब मशीनरी आपकी लग गई, उसके बाद अगर कोई फॉल्ट आता है तो मशीनरी वाला कहता है जिसने प्लांट लगाया उसका प्रॉब्लम है, और जो लगाने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं साहब हमने बिल्कुल सही लगाया, जिससे आपने मशीन परचेज करी है उसका फॉल्ट है। तो इस विवाद में न पड़ते हुए आप जिससे भी प्लांट लें, हमारा कोई बाउंडेशन ये नहीं रहे कि आप इससे लें उससे लें। हम तो आपको एक बात कहेंगे कि आपको प्लांट जिससे भी लेना है उससे यह शर्त पे लेना है कि आप कंप्लीटली प्लांट मुझे लगा के दोगे। मैं सिर्फ आपको बिल्डिंग सिविल का काम करके दूंगा नहीं, बिल्डिंग लगा के दूंगा। उसके बाद मैं एक कील भी ला के कहीं से दूंगा नहीं, यानी पाइप जितनी लगेगी, मोटर जितनी लगेंगी, वायर जितनी लगेगी, XYZ जो भी खर्चा उसमें, तो पहले ही ये तय हो जाए कि हम एक नट या एक बोल्ट भी आपको लाके नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है, आप प्लांट लगा रहे हैं, पता चल रहा है कि
एक बोल्ट कम पड़ रहा है, आपसे कह रहे हैं सर ये कम हो गया, आप चले लेके आइए, वो आपको एक पेन भी देगा और कहीं ना कहीं उसमें आपको खर्चे भी आपके। तो जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि पहले ही आप तय कर लें कि आपसे हम कोई भी चीज़ एडिशनल बिल्डिंग के अलावा नहीं लेके आएंगे। आप ए टू जेड प्लांट आपका लगेगा, चाहे बोल्ट हो, चाहे नट हो, चाहे वो पट्टा हो, चाहे वो कटोरी हो, चाहे XYZ जो भी प्लांट में असेंबलिंग में जो प्लांट मशीनरी में जो भी लगता है वो सब आपका रहेगा। हम तो आपको बिल्डिंग बना के देंगे और आपका जो है प्लांट लगा के आप माल बना के हमको दिखाएंगे, ये मैं आपको बताऊं। और अगर हम बात करें कि स्पेस की, तो कई लोग पूछ रहे थे कि कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी प्लांट पे। देखिए मैं बताऊं, आप एक इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, एक प्लांट लगाने जा रहे हैं, हम बात करें प्लांट तो आपका 3000 स्क्वायर फीट में भी लग जाएगा, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कम से कम 1 बीघा का जो है टुकड़ा आपके पास होना चाहिए। 1 बीघा जमीन यानी लगभग 6806 स्क्वायर फीट जमीन आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप प्लांट लगाएंगे आपको स्टोर करने की भी जगह चाहिए। आपके यहाँ 4 गाड़ी आ जाए, यानी गेहूं लेके आ गया, उसको खड़ी करने की भी जगह चाहिए। यानी आपके यहाँ से अगर आटा आउटपुट जा रहा है, आपके यहाँ 2-3 गाड़ी आ गई तो उससे भी खड़ी करने की जगह चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि कम से कम 1 बीघा जमीन आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप अपना प्लांट लगा सकते हैं। अब बात करें कि बिल्डिंग की, बिल्डिंग मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट न करते हुए आप सेट की यानी 3 सेट का जो बिल्डिंग होती है उसको बना सकते हैं। और वो किसी भी जो अपने जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग होते हैं, सेट बनाने वाले लोग होते हैं, उनसे आप बात कर लीजिए कितने रुपए स्क्वायर फीट में वो बना रहे हैं, कंप्लीटली उनको ठेका देकर आप बिल्डिंग उससे बनवा सकते हैं। और जो भी डिजाइन बिल्डिंग का होगा, मैं एक बार और आपको बता दूं, कई लोग क्या करते हैं कि बिल्डिंग पहले बना लेते हैं, मशीनरी वाले से बात बाद में करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी आप बिल्डिंग का काम शुरू करें उससे पहले जिसकी मशीन लगवानी है उससे आप बात कर लें, ताकि वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको दे कि बिल्डिंग चाहिए कैसी। बिल्डिंग आपने बना ली, बाद में सिर्फ एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि वो कहता है कि साहब ये बिल्डिंग की हाइट इतनी होनी चाहिए थी, आपकी बिल्डिंग की हाइट इतनी है, ये प्रॉब्लम आ रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जब भी आपको प्लान लगाना है, सबसे पहले आप जिससे भी आपको प्लान लेना है उससे बात करिए, उससे पूछिए कि कितनी चक्की का प्लान लगाना है, उसको बताइए, उससे कोटेशन लीजिए, 2 लोगों से कोटेशन और ले लीजिए जो ट्रस्टेड लोग हों। मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, हम बात करते हैं, मैं भी इसको यूट्यूब में ही डाला हूं, लेकिन यूट्यूब में कई लोग कहते हैं जी 5 लाख रुपए में प्लान लगा लीजिए, 10 लाख रुपए में प्लान लगा लीजिए। ये इम्पॉसिबल है। आप समझिए, एक फैक्ट्री आप लगाना चाह रहे हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए में फैक्ट्री अगर लगाने की सोच भी रहे ना, तो वो इम्पॉसिबल इसलिए है। देखिए जब प्लांट लगाओगे तो उसको प्लांट के सिस्टम में लगना चाहिए। या तो मैं कहूँगा अगर आपकी लागत 5 लाख रुपए की है, आपके पास कैपेसिटी 5 लाख रुपए की है, तो आप प्लांट मत लगाइए, सिर्फ एक चक्की लगा लीजिए सिंगल, जो लगभग 55 से 60 हज़ार की चक्की आएगी। एक मोटर लगभग 1 लाख रुपए में कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। मोटर आप लगा लीजिए उसमें 20 इंची की, कंप्लीट ओके करके एक चक्की लगाइए, उसमें आटा बनाइए, मैनुअली गेहूं सफाई कर लीजिए। कोई एक लेडीज आप रख लीजिए जो मैनुअली गेहूं साफ करे, उसका आटा बनाइए, उसको ऐसे शुरू करिए। मैं 5 लाख या 10 लाख रुपए की जिनकी जो लागत लगाना चाहते हैं उनको मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि आप बड़ा प्लान लगाने की, या 4 चक्की 2 चक्की का प्लान लगाने की मत सोचिए। और शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊं, आपके पास अगर 5 लाख 10 लाख की लागत है, प्लान लगाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी प्लांट वाले से जिसकी प्लांट की क्वालिटी बढ़िया है, जिसका आटा बड़ी क्वालिटी अच्छी आती है, उससे आप जॉब वर्क करा के भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप जब आपका माल बन रहा हो, आप वहाँ बैठ जाइए, आप उसमें क्वालिटी चेक कर लीजिए कि मेरा माल कैसा तैयार हो रहा है। उनको पहले तय करिए कि मैं जब माल अपना बनवाऊंगा तो मैं अपनी क्वालिटी देखूंगा कि मैं 100% प्योर गेहूं का आटा ही लूंगा। तो उनसे रेट तय कर लीजिए। अब वो आपकी 2 रुपये 2.5 रुपये 3 रुपये का लगभग 2.5 रुपये 2 रुपये 2.5 रुपये के बीच में आपसे टोटल कॉस्टिंग ले लेंगे। यानी गेहूं अगर 2800 रुपये है या गेहूं 2500 रुपये गेहूं है, तो आपको 2700 रुपये में आटा बना के या 2750 रुपये में आटा बना के दे देंगे। तो कम लागत वालों के लिए जॉब वर्क कराना ज्यादा बेस्ट है प्लान लगाने से। प्लान लगाने के लिए एक लागत होनी जरूरी है। मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको ये अमाउंट बताई है सिर्फ मशीनरी की अमाउंट बताई है। इसके अलावा आपको सारे जो बिल्डिंग का जो खर्चा होगा वो आपका होगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जब आप प्लान लगाने की बात करते हैं, तो अगर आपके आसपास प्लान के कोई धर्म कांटा है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक धर्म कांटा भी लगाना पड़ेगा। कारण उसका यह है कि आपके यहाँ गेहूं की गाड़ी आई, वो जब आपके यहाँ इनिंग होगी, आपके यहाँ अंदर प्लांट के अंदर आएगी, तो आपको उसका वेट कराना जरूरी है। वेट नहीं कराएंगे तो आप कैसे तोलेंगे उसको। वैसे आपकी जो आटे की गाड़ी जा रही है उसको आपके यहाँ जो स्टाफ है उन्हें लोड कराया, क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि उसका वेट सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक कंपलसरी लगभग मैं कहूँगा कि प्लान लगाना है तो 5 से 6 लाख रुपए का जो एक धर्म कांटे का इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको लगाना चाहिए, ताकि आपका प्लांट से चोरी ना हो सके, कोई मिस्टेक ना हो सके, कोई गलती ना हो सके। और आप प्लांट की जो मैंने आपको अमाउंट बताई, ये एक बेसिक अमाउंट है। उसके अलावा अगर आपको कोई एडिशनल उसमें जोड़नी है तो आप उसमें उसकी लागत बढ़ जाएगी। बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग की मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग की साइज जिनसे भी आप प्लान लगाएंगे वो अपने हिसाब से आपको बताएंगे, उसी हिसाब से आप अपना बिल्डिंग का साइज स्ट्रक्चर लेके उसका रेट ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे जो कमेंट्स आ रहे थे वो इसी के लिए आ रहे थे कि आप हमें इसकी लागत बताइए। तो मैंने जो है
आज आपको इस आटा बिजनेस में लगने वाली लागत के बारे में बताया है। 16 चक्की तक मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। जिस दिन आप 16 से ऊपर जाने के लिए होंगे आप कमेंट करिएगा तो मैं 16 चक्की से भी ऊपर की बात करूंगा। तो अभी बेसिकली मैं जब कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए 16 चक्की का प्लांट काफी बहुत बड़ा प्लांट है, जिसको लगभग 56 कुंटल पर घंटे 1 घंटे में जो है प्रोडक्शन आएगा। और अगर आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी चलाएंगे तो ये कम से कम समझ लीजिए कि 12 घंटे में ही हमारा ये लगभग 700 के आसपास या 750 के आसपास कुंटल पिसाई कर देगा। 24 घंटे में 1400-1500 कुंटल की पिसाई हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा पिसाई है। इससे ज़्यादा अभी शुरुआत में कोई प्लांट मतलब काम कर नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा सेल नहीं आ पाती है। तो मैं आपको बताऊं कि आप इस पर शुरू करिए। आप 4 चक्की से शुरू करिए, आप 8 चक्की से शुरू करिए, आप 16 चक्की से शुरू करिए, 12 चक्की से शुरू करिए। मैं तो कहूँगा अगर आपको नया स्टार्ट करना है तो 4 चक्की से ऊपर आप मत जाइए। जिस दिन आपकी 4 चक्की आटे की चल गई कंप्लीटली, आपकी 4 चक्की का माल बिकने लग गया, तो आप फिर उसके ऊपर बड़ा कर सकते हैं। तो उससे पहले आप जो है 4 चक्की से स्टार्ट करिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने प्लांट लगाया तो मैंने शुरू में 2 ही चक्की का प्लांट लगाया। क्योंकि मैंने जिनसे एडवाइस करी उन्होंने कहा कि मैं लगभग 10 साल से प्लांट चला रहा हूँ और मैं दो चक्की मैंने लगाई थी और 1 चक्की चलाता हूँ, 1 बंद रखता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा यार जब ये 1 चक्की 10 साल से प्लांट चला रहे हैं, 1 चक्की चला रहे हैं, 1 बंद है, तो ऐसे में दो चक्की बहुत है। मैंने 2 चक्की लगाई। लेकिन हर काम को करने का अपना एक तरीका है। तो हमने स्टार्ट किया 6 महीने के अंदर ही हमारा प्रोडक्शन हमें शॉर्ट होने लगा। 24 घंटे हम प्लांट चला रहे थे तब भी प्रोडक्शन पूरा नहीं होता। हमने तुरंत 2 चक्कियाँ और बढ़ाई, यानी 4 चक्की करी। उसके बाद हमें लगा कि अब प्रोडक्शन की और ज़्यादा ज़रूरत है। 24 घंटे प्लांट चल रहा था, नहीं पूरा हो रहा था, तो फिर हमने अपनी 12 चक्कियाँ और बढ़ाई, यानी एज ए 16 चक्की का प्लांट हमने अपने यहाँ असेंबल कराया। मैं आपको बताऊं कि प्लांट लगाने से पहले आपको मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा अनुभव होना चाहिए। आप एक बार मार्केट में अपने क्षेत्र में घूम के, अपनी मार्केट में घूम के सर्वे कर लें कि मार्केट में किस तरीके का प्रोडक्ट बिकता है, कि क्या रेट्स में बिक रहा है। आप अपने यहाँ कॉस्टिंग निकाल के देखिए कि गेहूं की क्या कॉस्टिंग आ रही है। सारा कुछ देखने के बाद ही आप इस पर आगे बढ़िए। नहीं तो मैं कहूँगा शुरुआत करने के लिए, और अगर आपको कम पूंजी में काम शुरू करना है, जो हमारे युवा जो आज कहते हैं कि हमें अभी हम पढ़ाई करने के बाद अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक एडवाइस करूँगा कि अभी शुरुआत में अपनी मशीनरी न लगा के आप अपना जॉब वर्क करा के, यानी किसी प्लांट से अपना एक ब्रांड बनाइए, अपने किसी प्लांट से असेंबल कराइए, माल तैयार करिए, उसको आप मार्केट में लॉन्च करिए। जब आपको लगेगा कि मेरा प्रोडक्ट बिकने लग गया, प्लांट तो आप जब भी चाहेंगे बैंक से और जिला उद्योग केंद्र से बात करके आप लगा सकते हैं। तो साथियों, यह पूरी जानकारी आज मैंने प्लांट के बारे में आपको दी कि इसमें प्लांट में कितनी लागत आएगी और कितनी जगह की आवश्यकता होगी। जगह की बात मैं करूंगा तो बड़े प्लांट के लिए जैसे हमने आपको बताया कम से कम 1 बीघा हो। ज्यादा आपकी कितनी, जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारा प्लांट लगभग 1 एकड़ की कैंपस में बना हुआ है। हम कम से कम 1 बीघा करें, उसके ज्यादा आप जितना चाहो, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 1 एकड़, तो जितनी जगह ज्यादा होगी उतना आपको स्टॉक करने में सुविधा मिलेगी, उतना स्पेस ज्यादा मिलेगा, खुला खुला काम करने में आसानी होगी। कम से कम 1 बीघा हो, ज्यादा से ज्यादा आपके पास कोई लिमिट नहीं है कितनी हो जाए। ये जो बेसिक कीमत मैंने बताई है, बेसिक प्लांट की कीमत है। इससे ऊपर भी अगर आप जाना चाहते हैं, यही 16 चक्की का प्लांट जो हमने आपको बताया कि 60 से 65 लाख में तैयार हो जाएगा, इसको आप पूरा फुली हाईटेक लगाएंगे तो ये 1 करोड़ तक भी जा सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का, कैसी क्वालिटी का प्लांट लगाना चाहते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिली और लोगों को रोजगार करने में यह अगर वीडियो आपको सहायता कर रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मनोबल हमारा भी बढ़ता है, क्योंकि मैं एक बिजनेस मैन हूँ और मैं एक प्रबंधक हूँ। अपनी गायत्री फ्लोर मिल बेलवाल भोग को चलाता हूँ उत्तराखंड में। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि मेरा जो उद्देश्य है कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्रोवाइड करा सकूँ, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ सकूँ, ऐसी सोच के साथ मैं इस चैनल को चला रहा हूँ, इस वीडियो को लॉन्च कर रहा हूँ, ऐसे वीडियो को लॉन्च कर रहा हूँ। इससे पहले भी हमने कई वीडियो बनाए हैं। आपको आटे से संबंधित अगर जानकारी चाहिए, उन वीडियोज़ को भी आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। और अगर जो भी लोग आटे का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों को आप ये वीडियो भेजिए ताकि उनको सहायता मिले। क्योंकि आपका एक शेयर उनकी अगर लाइफ बदल सकता है, उनको अगर बिजनेस में इसमें कुछ भी सीखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी याद करेंगे कि हाँ, आपके द्वारा एक अच्छा वीडियो दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगले वीडियो में हम किस बात पे वीडियो बनाएं, इसके लिए आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। जो भी आपके कमेंट्स होंगे उसी हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार।